प्रश्न 1। नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर: मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं हैं। वे खानदानी नानबाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानवाई बताते हैं। प्रश्न 2। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थीं? उत्तर: लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थीं। वे उनकी नानवाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सन्नता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानवाई मियां नसीरुद्दीन की थी। प्रश्न 3। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर: बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थीं। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। प्रश्न 4। पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर: मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में झाइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं, तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं, तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। प्रश्न 5। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? उत्तर: हमें मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगीं। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना। प्रश्न 6। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? उत्तर: मियां नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानवाई मियां कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानवाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। प्रश्न 8। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियां हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा।